नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में मनाया गया विश्व मजदूर दिवस। विभिन्न श्रमिक संगठनों ने आयोजित किए विभिन्न कार्यक्रम। जगह जगह मनाई गई श्री सेन महाराज की जयंती। 4 माह बीतने के बाद भी कृषकों को नहीं मिली समर्थन मूल्य की राशि। मोटरसाइकिल से टकराई वन्य प्राणी चीतल, मौके पर मोटरसाइकिल सवार और चीतल दोनों की मौत। गेहूं खरीदी के मापदंड को लेकर किसान परेशान। लिंगा खरीदी केंद्र में महज 4 किसानों से खरीदी गई गेहूं की फसल। और 5 मई को घोषित हो सकते हैं कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम। अब समाचार विस्तार से। जिले के अन्नदाताओं को 2 माह बीत जाने के बाद भी धान उपार्जन की राशि के लिए बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जिला सहकारी बैंक की मुख्य शाखा से जुड़े करीब 250 से अधिक किसान को धान की राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है। इस संदर्भ में किसान बालचंद चौधरी का कहना है कि उन्होंने 4 माह पहले खुरसोड़ी केंद्र में 59 क्विंटल धान बेचा था, लेकिन राशि उन्हें अब तक नहीं मिली है। आपने कौन सी सोसाइटी में धान बेचा था? खुरसोड़ी सोसाइटी। तो अभी तक पैसा है कि नहीं? नहीं आया, एक भी पैसा नहीं आया। लगभग कितनी धान बेचा? लगभग 59 क्विंटल। कितना पैसा बनता है? 1,03,000 करीब। अच्छा, यहाँ जब आप पहुँचे बैंक, क्या जानकारी मिली, क्यों नहीं आ पा रहा आपका पैसा? बोले आएंगे, आएगा बोल रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं बता रहे। नहीं तो कुछ बताया तो होंगे आपको किस वजह से पैसा अटका हुआ है आपका? ये कुछ नहीं बता रहे। तो क्या लग क्या रहा है आपको? वही बताते जा रहे हैं, बस 2 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा बस। इस संदर्भ में लिपिक दीनदयाल गौतम एवं सहकारी बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पर क्या बताया? दीनदयाल गौतम, लिपिक सेवा सहकारी समिति मर्यादित लिंगा। सर, ये देखा गया कि आपके यहाँ कितने किसानों का पेमेंट बाकी है अभी? पेमेंट अभी फ़िलहाल में 20 कृषकों का पेमेंट अभी शेष है। कितना पेमेंट होगा लगभग? अमाउंट 5 लाख समथिंग होगा। वजह क्या है? वजह ये है अभी जो जस्टिन पेमेंट जो नई तकनीक के हिसाब से कुछ पेमेंटों में खातों में त्रुटि होने के कारण पेमेंट समय पे नहीं आ पाया है। अभी बना करके खातों को दुरुस्त करके दोबारा फिर से और 2-3 बार कहना चाहिए बैंकों को दी गई, उसके बाद ही पता चलेगा। कितना वक्त लगेगा ऐसा कोई जानकारी? अभी कुछ कह पाना तो वो नहीं है। अब जानकारी तो दे दी गई हमारे द्वारा, खाते को दुरुस्त करके 2 बार 3 बार कहना चाहिए, फिर भी नहीं आ पा रहा। अभी फ़िलहाल तो नहीं आया है। अभी अब किसान जाके चेक करेगा अकाउंट, अभी पता चल पाया या नहीं आया। ये जो पेमेंट है किसका है? कृषकों का ही है, धान का पेमेंट है। और आपकी सोसाइटी के आसपास जो सोसाइटी, वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ भी लगभग सभी सोसाइटियों में ऐसा जानकारी में आया है कि सभी जगह किसानों को पेमेंट कुछ शेष है। मैं आशीष मिश्रा, शाखा प्रबंधक, मुख्य शाखा बालाघाट। सर, आपके समिति के अंतर्गत देखा गया कि काफ़ी किसानों को पैसा नहीं आया। मेरे समिति के अंतर्गत लगभग 80-85% किसानों का पेमेंट हो चुका है। सिर्फ 200 या 210 किसान रह गए होंगे जिनका कुछ तकनीकी खामियों की वजह से भुगतान रह गया है, और उसकी जानकारी बना के मैंने यथाशीघ्र मुख्यालय को सबमिट कर दिया है और शीघ्र उनका भुगतान हो जाएगा। सर, ये भी देखा गया कि जैसे हम कुछ केंद्रों में गए, वहाँ से बातचीत भी की, उन लोगों का कहना है कि हमारे द्वारा 3-4 बार जानकारी भेजी भी गई। उन्होंने जैसी जानकारी मांगी उसके बावजूद भी हमारे द्वारा 3-4 बार भेजी गई, उसके बावजूद भी ये परेशानी आ रही है। क्या लगता है? क्या है, ये मामला जो है वो राशि का मामला है। भुगतान की राशि किसानों के खातों में डालना। पहले ये राशि डायरेक्ट भोपाल से डलती थी JIT पोर्टल के माध्यम से, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई। वो राशि बैंक को डालना है, तो उसमें सबसे पहले ये मिलान करना आवश्यक है कि क्या उन किसानों के खाते में राशि आ गई। अगर उन किसानों के खाते में राशि आ गई तो दोबारा उन किसानों के खातों में राशि नहीं डाली जा सकती। शासन के द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं की खरीदी की जा रही है, लेकिन खरीदी के मापदंडों के चलते जहां एक और किसान परेशान है, वहीं समितियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पद्मेश न्यूज की टीम जिले से सटे ग्राम लिंगा की सोसाइटी का जायजा लिया तो वहां महज 3 किसानों से 30 क्विंटल गेहूं की खरीदी अब तक की गई है। इस संदर्भ में सोसाइटी के प्रबंधक मनोज कटरे का कहना है कि शासन के द्वारा जो नियम तय किए गए हैं उसी के आधार पर गेहूं की खरीदी की जा रही है। सर,
गेहूँ आ रहा है, मतलब जो किसान लोग सैंपल ले आ रहे हैं गेहूँ के, तो सैंपल में ये प्रॉब्लम आ रही कि इस बार जो ओलावृष्टि या अतिवृष्टि हुई है उस वजह से गेहूँ में चमक होनी चाहिए थी, वो चमक नहीं है। तो इस बाबत हमने अधिकारियों से संपर्क किया, डीएमओ सर और नान के अधिकारियों से जो क्वालिटी इंस्पेक्टर आए हुए हैं, मतलब जो निर्धारित हैं, उनसे संपर्क किया। तो उन्होंने जो चमक के बीन गेहूँ के बारे में हमको निर्देश दिया कि इस संबंध में हमको कोई ऊपर से निर्देश नहीं मिले हैं कि चमक बीन गेहूँ लेना है या अथवा नहीं लेना। और गेहूँ की क्वालिटी भी जो है बहुत बारीक हो चुकी है, यानी दाना जो है गेहूँ का मीडियम बारीक गिर चुका है पानी होने की वजह से। तो बारीक को तो मतलब छन्ना लगा के साफ़ कर सकते हैं, मतलब मीडियम क्वालिटी बना सकते हैं, लेकिन चमक बीन का जो सवाल आ रहा है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल कर रहा है गेहूँ खरीदी करने में। कितने अब तक गेहूँ ला लिए यहाँ पे? हमारे लगभग 30 कुंटल के आसपास ही खरीदी हो गई है 3 किसानों से, और लगभग 10 सैंपल और आए थे जिनको हमने अधिकारियों को दिखाया था, तो उनमें चमक बीन होने की वजह से उनको रिजेक्ट रोक दिया गया है। कितने किसानों का पंजीयन हुआ है आपको? 270 लोगों का। 270। क्या रेट दे रहे हैं गेहूँ? 1840 रुपये समर्थन मूल्य है और उस पर शासन 160 रुपये का बोनस। विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर नगर के धर्मशाला में सीटू के तत्वाधान में आम सभा का आयोजन किया गया, जहां शिकागो में शहीद हुए लोगों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं आम सभा में उपस्थित लोगों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। इसके पश्चात रैली का आयोजन किया गया। यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर धर्मशाला में संपन्न हुई। इस संदर्भ में सीटू के जिला उपाध्यक्ष YR बिसेन अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। सभी मजदूर यूनियन जिसमें मुख्य रूप से सीटू MRL लोग 1 मई शिकागो के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दुनिया के मजदूरों एक हो, इस आवाज़ को लेकर आम सभा की गई धर्मशाला में। उसके बाद हम रैली का आयोजन कर रहे हैं, जो रैली कालीपुत्री चौक से हनुमान चौरा जाएगी, वहां से अम्बेडकर भवन होते हुए फिर धर्मशाला में समाप्त। वहीं मजदूर दिवस के अवसर पर युवाओं के द्वारा मजदूरों का सम्मान भी किया गया। संत शिरोमणि सेन महाराज की जयंती नगर सहित ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर केस शिल्पी नाई समाज के द्वारा विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस अवसर पर समाज से जुड़े युवाओं के द्वारा बाइक रैली निकाली गई, जो नगर का भ्रमण कर संपन्न हुई। आयोजित हुए कार्यक्रमों के संबंध में केस शिल्पी नाई समाज के जिला अध्यक्ष श्री भारद्वाज के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। बालाघाट जिले में और अन्य राज्यों में पूरे देश भर में नंदा संत शिरोमणि नंदा सेन जी महाराज का आज 719वां जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इसी के तत्वाधान में हमने समाज के द्वारा बाइक रैली निकाली गई है, जो अन्य मार्गों से होते हुए सेन चौक से निकलते हुए अम्बेडकर चौक, हनुमान चौक, सरेखा घोष में होते हुए हनुमान चौक से होते हुए सीधा कालीपुत्री चौक हम यहाँ पर आए हैं। और जगह जगह हमारे समाज का सभी लोगों ने अभिवादन किया, अभिनंदन किया है। लांजी क्षेत्र के अंतर्गत घोटी के पास वन्य प्राणी चीतल मोटरसाइकिल से टकरा गया, जिसके कारण मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई। मोटरसाइकिल में सवार शंभू टोला भूरसा डोंगरी निवासी संजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई।
वहीं चीतल ने भी दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक संजय कुमार उइके बोलेगांव से वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। उसी दौरान यह घटना घटित हुई। मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों और शिक्षकों को परीक्षा परिणाम के लिए अब लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, चूंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणामों की घोषणा 5 मई तक किए जाने के संकेत दिए गए हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में बनाए गए मूल्यांकन केंद्रों में मूल्यांकन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वहीं मूल्यांकन केंद्रों के द्वारा विद्यार्थियों की अंक सूची माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के पोर्टल पर दर्ज करा दी गई है। वहीं विद्यार्थियों की अंक सूची का मूल्यांकन कार्य शुरू कर दिया गया है। यदि सब कुछ प्री प्लान के अनुसार चलता रहा तो निश्चित ही कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणामों की घोषणा 5 मई तक कर दी जाएगी। मूल्यांकन कार्य 30 अप्रैल तक पूरा किया जाना था। हमारे उत्कृष्ट विद्यालय केंद्र पर भी बालाघाट जिले के लिए जो केंद्र है मूल्यांकन, उसमें करीब 1,30,000 कापियाँ हायर सेकेंडरी की आई हुई थी और 2,50,000 कापियाँ हाई स्कूल की थी। उनका मूल्यांकन कल ही समाप्त हो चुका है। कुछ 100 कापियाँ स्पेशल इंग्लिश की करीब 100-150 कापियाँ बची थी, जो आज 10-10 कापियाँ देकर मूल्यांकनकर्ताओं को उनका मूल्यांकन करा लिया जाएगा और समस्त मूल्यांकन कार्य हमने समयावधि में 40 दिन की जो अवधि होती है उसमें पूर्ण कर लिया है। सर, आगे की प्रोसेस क्या होगी? जैसे मूल्यांकन कार्य समाप्त हो गया, आगे की प्रोसेस क्या होगी? देखिए, मूल्यांकन में होता यह है कि मूल्यांकन केंद्र से प्रति सप्ताह जो OMR शीट है, अंक सूची, वो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड को भेजी जाती है और उनका जो सॉफ्टवेयर में फिटिंग का काम होता है, डाटा एंट्री का काम, वो प्रोसेस चालू रहती है और अंतिम जो हम भेजते हैं वो 30 तारीख के बाद 1 या 2 तारीख को जो अंक पहुंचते हैं उनकी एंट्री तुरंत हो जाती है। और जहां तक मेरी परीक्षा नियंत्रक और सचिव महोदय से बात हुई है तो उनका कहना था कि हम 5 मई को रिजल्ट देने की स्थिति में हैं और संभवतः 5 मई को रिजल्ट दिया जा सकता है। लालबर्रा सिवनी रोड पर सिहोरा के पास आपस में 2 मोटरसाइकिल टकराने से टेंगनी खुर्द निवासी टेकचंद टेमरे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी श्रीमती हेमलता टेमरे व लखनादोन निवासी युवक हर्षित पिता पवन यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। इलाज कराना। जी, आपका परिचय? मैं राजेंद्र उइके, उसी ग्राम का टीचर हूँ। जी, क्या घटना हुआ है? घटना ये है कि अंसारी ढाबा के पास है, ये लोग अपने घर से जो है अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए बालाघाट जा रहे थे। रास्ते में एक डंपर से ओवरटेक करते समय बाइक से बाइक आपस में टकरा गए। तो टकराने के बाद जो है उनकी हालत बहुत नाजुक थी, जिससे 108 एम्बुलेंस से यहाँ लाया गया जहाँ पर हो सकती है। और पत्नी उनको जो ज़्यादा चोट है वो गंभीर परिस्थितियों में 108 से बालाघाट हॉस्पिटल के रेफर किया गया। चुनाव ड्यूटी से लौट रहे सहायक उप निरीक्षक से उसकी सर्विस रिवाल्वर और कारतूस चोरी हो जाने का मामला प्रकाश में आया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस लाइन बालाघाट में पदस्थ एएसआई अमीलाल चौधरी चुनाव ड्यूटी में लालबर्रा गए थे। कल जब वे वापस अपने घर भटेरा लौट रहे थे तब फॉरेस्ट नाका के पास पहुंचे तब उन्हें अचानक चक्कर आ गया। वो वहीं बैठ गए। इतने में वहां 3 युवक आए जिन्होंने उन्हें घर छोड़ देने की बात कहकर मोटरसाइकिल में बैठाकर ले गए। घर पहुंचकर श्री चौधरी ने जब वर्दी उतारी तब उन्हें पता चला कि उनकी रिवाल्वर और कारतूस नहीं है, जिसकी सूचना उन्होंने कोतवाली में दी, जिस पर अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला कायम कर पतासाजी की जा रही है। बेरसा स्थित पुराने बस स्टैंड के पास एक बेलगाम भाग रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को ठोस मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल सवार शंकरलाल गुडबोले नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वाराणसी की कृषि उपज मंडी में भी विश्व मजदूर दिवस मनाया गया। ये कार्यक्रम श्रमिक नेताओं की मौजूदगी में हुआ। सबसे पहले नगर में रैली निकाली गई, फिर मंच कार्यक्रम हुआ जिसमें वक्ताओं ने विश्व मजदूर दिवस के बारे में जानकारी दी। हमें पहले हिटलरशाहियों ने मेहनत और मजदूर दिवस अमर रहे। हम दी जाएगी, जितना कार्य करेगा उतना पैसा उन्हें दिया जाएगा। सुविधाएं जो गवर्नमेंट की होती है वो उनको पर्याप्त मात्रा में तो सुविधाएं मिलेगी, लेकिन आज बड़े राजनीतिक दलों के लोग श्रमिकों में फूट प्रेशर डाल के श्रमिकों की ताकत को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस श्रमिक जिस दिन जी, आपका नाम पूरा? मेरा नाम छन्नूलाल दांद्रे, राइस मिल मजदूर एसोसिएशन अध्यक्ष। आज मजदूर दिवस में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज मजदूर दिवस में यह है कि सभी मजदूरों को लेकर हम लोग ने रैली प्रदर्शन किया है, जो पूरे शहर भर घूमकर रैली का आयोजन किया गया है और मंडी प्रांगण में आकर इस सभा को यहाँ पर लिया गया है और सभा लेने के बाद यहाँ भी समाप्ति कर दी गई। तो क्या संदेश दे रहे हैं आप इसमें संदेश दे रहे हैं कि भाई हमारा जो श्रमिक है वह श्रमिक इकट्ठा रहें, एकजुट में कार्यक्रम करें, उसी को लेकर हम लोग यह मजदूर दिवस मनाते हैं। और वैसे ही आज से नहीं, लगभग ये 94 वर्ष हो गया इस मजदूर दिवस में अपन जुड़े हुए हैं और मजदूर दिवस मनाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश राम टेके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव। आज मजदूर दिवस पे जो चर्चाएं की गई है तो क्या ही? हाँ, मजदूर दिवस के ऊपर में जो चर्चाएँ है, ये चर्चा है इसलिए कि ऑल इंडिया पैमाने पर हम एक नए मजदूर दिवस जो मनाते हैं, ये 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में जो हमारे मजदूरों ने आंदोलन किया। हमारे आंदोलन करने का मेन मुद्दा यह है कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे परिवार के साथ में, यही है ना उद्देश्य। मगर उस ज़माने में हिटलरशाही 1886 के ज़माना था, हिटलरशाही ने यानी बिल्कुल यानी ये रोन दिया, सब मजदूरों को मार दिया। कई हजारों मजदूर यानी घायल करके यानी मर गए। उन्हीं शहीदों की याद में हम याद दिलाना चाहते हैं कि यानी वही शहीदों के माध्यम से जब यानी आंदोलन छेड़ा और हिटलर को हमने यानी मार गिराया, तब यानी ये कायदा पास हुआ। वाराणसी में भी 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, लेकिन कई मजदूरों को यह नहीं मालूम कि मजदूर दिवस क्या होता है और क्यों मनाया जाता है। वे रोज की तरह अपनी रोजी रोटी कमाने वाराणसी आए। पद्मेश न्यूज से चर्चा में मजदूर महेंद्र ने बताया कि आज मजदूर दिवस है, ये हमें नहीं पता, हम तो मजदूरी करने आए हैं। आपका नाम? आज आप काम कर रहे हैं। आज 1 तारीख है, 1 मई मजदूर दिवस है। जानकारी है आपको मजदूर दिवस है क्या? अरे मजदूरों का दिवस मनाया जाता है, कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं। ये तो रोजी दे रही थी, क्या रोजी देते हैं आपको? 250 पर्याप्त है आपके हिसाब से? 250 रुपये तो देते हैं ठेकेदार। काम नहीं, जितना काम कर रहे हैं आप उसके साथ काम सही है। लालबर्रा के बस स्टैंड में स्थित यात्री प्रतीक्षालय एवं सभा मंच का 1 मई को शाम लगभग 5:30 बजे जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी के द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां सभा मंच के सामने अतिक्रमण कर फलों की दुकान लगाने वाले दुकानदारों को हटाने की हिदायत दी गई। पद्मेश न्यूज से चर्चा में सीईओ गायत्री कुमार सारथी ने बताया कि सभा मंच के सामने फलों का व्यवसाय कर रहे दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण कर दुकान लगाई जा रही है, जिसकी बार बार शिकायतें मिल रही थी। सभा मंच में यात्रियों व स्थानीय व्यापारियों व दुकानदारों को सार्वजनिक रूप से खोले गए प्याऊ में पहुंचने के लिए परेशानी होती है। श्री सारथी ने बताया कि अतिक्रमणकारी दुकानदारों को अपनी दुकान हटा लेने के लिए निर्देशित किया गया है। लोगों को आने जाने में यहाँ एक थी
शिकायत की जा रही थी कि कुछ फल दुकान वाले इस टाइप के यहाँ फल का दुकान लगाते हैं, जिससे मुसाफिरों को बस को आने जाने में परेशानी हो रही है। यहाँ हम लोगों के तरफ से और ग्राम पंचायत की तरफ से प्याऊ सेंटर भी चलाया जा रहा है, तो लोगों को वहाँ तक पहुँचने में परेशानी हो रही है। ऐसे कहकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। आज हम लोगों ने इनको एक प्रकार से निवेदन किया है। आपने क्या पाया? ये देखने से तो लग रहा है कि सच में अतिरिक्त जगह में इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। हमने इनको समझाया है, फल दुकान वालों को बताया है कि आप अपना दुकान इस तरह से रखें कि लोगों को आने जाने में, विशेषकर जो पानी तक पहुंचने में, उनको प्याऊ तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा में स्थित दुर्गा मंदिर में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी ब्लॉक सेन समाज के तत्वाधान में 1 मई को सेन समाज के आराध्य श्री सेन महाराज की 719वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। यह कार्यक्रम गणेश भारद्वाज के मुख्य अतिथि में सेन समाज ब्लॉक अध्यक्ष सत्यनारायण श्रीवास की अध्यक्षता श्रीमती तुलसाबाई श्रीवास के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम अतिथियों व स्वजातीय बंधुओं के द्वारा सर्वप्रथम सेन समाज के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई, जिसके पश्चात बुजुर्गों एवं प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। इसके बाद अतिथियों के द्वारा सेन महाराज की जीवनी पर प्रकाश डाला गया एवं समाज उत्थान पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में सेन महाराज की आरती कर महाप्रसाद का वितरण किया गया। सेन समाज जिंदाबाद, सेन समाज जिंदाबाद, नाई 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 नाई। सेन महाराज की जय। सेन समाज के आराध्य देव श्री सेन जी महाराज की 719वीं जन्मोत्सव सेन जयंती के शुभ अवसर पर हमारे ब्लॉक के समस्त स्वजाति बंधु जो बढ़ चढ़ करके अपना अमूल्य से समय दे करके यहाँ सेन महाराज की सेन जयंती मनाने हेतु एकत्रित है। जी, क्या क्या किया जाता है? सर्वप्रथम हमारे अतिथियों के द्वारा सेन महाराज एवं जगत जननी माँ अम्बे और पंचसुत हनुमान जी की पूजा अर्चना माल्यार्पण, तत्पश्चात हमारे नगर मुख्यालय में स्थित बस स्टैंड से गुजरे राज्य मार्ग क्रमांक 26 में सामुदायिक भवन के समीप सिंधु सेना लालबर्रा के तत्वाधान में 1 मई को सार्वजनिक प्याऊ का शुभारंभ किया गया। पानी पीने यहाँ पे पियाऊ खुलवाया गया है, सार्वजनिक पियाऊ सिंधी समाज की तरफ से। जी, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य आसपास के लोगों को, कोई लालबर्रा में कोई भी एक पियाऊ नहीं था, एक भी पियाऊ नहीं था, जिसके कारण यात्री एवं आसपास के लोग परेशान होते थे। ठंडा पानी उनको उपलब्ध नहीं हो पाता था, जिसके कारण सिंधु सेना ने यहाँ पे पियाऊ खुलवा के आसपास के लोगों को तथा यात्रियों को ठंडा पानी मिल सके, इसके लिए पियाऊ खुलवाया गया है। वारासुरी नगर में भी स्थित श्री राम मंदिर में सेन समाज के द्वारा सेन समाज के आराध्य श्री सेन महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सबसे पहले सेन महाराज के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। वहीं जयंती के अवसर पर समाज के उत्थान सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही शिक्षा पर जोर देते हुए समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया गया। का हम गठन किए तो हम एक घर गए और हमारे 13वीं के 5-6 विपक्ष में हमारे पास साइन है पूरे रिकॉर्ड में। बालाघाट में पिछले साल में गया था। बैठ जाओ, चलो वेदांत श्रीवास जी क्लास 10th में है। 87% बहुत खुशी की बात है। हम चाहेंगे कि अगले 5 साल के बाद में कमल लाजवाब पुराने हमारे साथी हैं आप। आज हमारे गुरु सेन महाराज की
719वीं जयंती संपन्न होने जा रही है। इसलिए सभी वाराणसी क्षेत्र के जन समूह यहाँ पर इकट्ठा है और कुछ विशेष निर्णय भी लिया गया है। वह निर्णय ये है कि विगत 5 वर्षों से सेकंड शनिवार को सेन बंधु अपनी अपनी प्रतिष्ठान बंद रखते थे। उसमें ये निर्णय लिया गया है कि सभी सेन बंधु सेकंड शनिवार को बंद न रखकर खुला रखे और मंथ के अंतिम शनिवार को बंद रखे। यह सर्वसम्मति से पास किया गया है। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। जिले भर में मनाया गया विश्व मजदूर दिवस। विभिन्न श्रमिक संगठनों ने आयोजित किए विभिन्न कार्यक्रम। जगह जगह मनाई गई श्री सेन महाराज की जयंती। 4 माह बीतने के बाद भी कृषकों को नहीं मिली समर्थन मूल्य की राशि। मोटरसाइकिल से टकराई वन्य प्राणी चीतल, मौके पर मोटरसाइकिल सवार और चीतल दोनों की मौत। गेहूं खरीदी के मापदंड को लेकर किसान परेशान। लिंगा खरीदी केंद्र में महज 4 किसानों से खरीदी गई गेहूं की फसल। और 5 मई को घोषित हो सकते हैं कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।